हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। बहुत ही यूज़फुल होने वाली है वीडियो भी और वीडियोस की तरह। तो फिर सजेस्ट करूंगा आप कोई भी नोट पैड और नोटबुक आप लेकर बैठिए। कोई भी सेंटेंस आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है या फिर इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगा, सो आप ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। मेरे पास आज ही एक मैसेज आया था, सो उस मैसेज में अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मेरे पास मैसेज आया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, शायद उन्होंने एसएससी की तैयारी बोला था कि तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपकी वीडियोस मुझे इस चीज़ में हेल्पफुल रहेंगी, हेल्प करेंगी इस चीज़ में। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी वीडियो हो, कोई भी जहाँ पर आपको ज्ञान मिल रहा है, कोई कहीं पे कुछ सिखा रहा है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो XYZ, हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से कितना सीख रहे हो, और जो सीख रहे हो सीखना ईजी है, ठीक है। सीखना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मुश्किल चीज़ उस पर सस्टेन रहना, मतलब जो चीज़ आपने सीखी है आप उसको कितना यूज़ कर रहे हो। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो सीखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन ना उनकी प्रैक्टिस करने की वजह से मैं उनको भूल चुका हूँ। जैसे कि कॉलेज टाइम में था तो वहाँ पर फ्रेंच सिखाई जाती थी, तो मैंने थोड़ी बहुत फ्रेंच भी सीखी थी, और अगर मैं चाहता तो उसको और अच्छे से सीख सकता था, लेकिन वो बस बीच में छूट गई, तो वहीं पे ख़त्म हो गई। प्लस मैंने BCA की थी, तो वहाँ पर मैंने कोडिंग वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत सीखी थी, फिर मैंने अपनी फील्ड ही चेंज कर दी। सो वहाँ पर भी मैं उन चीज़ों को सीखना चाहता था तो और सीख सकता था। उसके ऊपर से ड्राइविंग, कार ड्राइविंग मैंने सीखी थी, अच्छी खासी आ गई थी थोड़े टाइम तक। फिर अभी कुछ ड्राइविंग करने का कुछ मौका मिलता ही नहीं है, तो मैं वो भी भूल चुका हूँ। सो ऐसी चीज़ों को ना सीखना, मतलब चाहे वो लैंग्वेज है, कोई भी चीज़ है, आप सीख सकते हो, तो उस पर सस्टेन रहना इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर कितना सस्टेन हो, ठीक है, कितना उन चीज़ों की रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना उन चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। सो आपको वही चीज़ करनी है, जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको लिख लीजिए और ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। सो पहले सेंटेंस से आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, मैंने पढ़ा कि जब आपने पहली बार शुरुआत की थी। दो सेंटेंसेस हैं ये। पहला है मैंने पढ़ा, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट में कोई चीज़ हुई है, तो मैंने पढ़ा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है, सो डूअर कौन है, मैंने, आए। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, रीड, ठीक है। डिड छुपा रीड में, और रीड की सेकंड फॉर्म बन गई रेड। अब इसकी जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग रहेगी। इसकी प्रोनाउंसिएशन आएगी रेड, ना कि रीड। आई रेड, मैंने पढ़ा। की के लिए दैट लगा दिया जब आपने पहली बार शुरुआत की थी। जब के लिए वैन लगा दिया और साइड में रख दिया, आपने पहली बार शुरुआत की थी, ठीक है। अब ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला सिंपल लगाऊं, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आपने शुरुआत की थी। सो डूअर कौन है, यू। मेन वर्ड डिड, एक्शन स्टार्ट, ठीक है। डिड छुपा स्टार्ट में, स्टार्टेड बन गया, यू स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट को आप पहले भी लगा सकते हो। किससे पहले लगेगा, एक्शन से। यू फर्स्ट स्टार्टेड, स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर फर्स्ट स्टार्टेड, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, मैंने पढ़ा कि जब आपने पहली बार शुरुआत की थी। आई रेड दैट व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड। अगर ये सवाल होता कि आपने कब की थी, तो ये जो वैन है ये क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट होता, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन की फॉर्मेशन लग जाती। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट बन जाता, क्योंकि स्टार्टेड में से जो इसकी सेकंड फॉर्म है, इसमें से डिड निकल जाता और वो फर्स्ट फॉर्म बन जाती, और डिड लगता क्वेश्चन वर्ड के बाहर और क्वेश्चन वर्ड के साथ। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, वैन, तो उस टाइम पे ये वैन क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट होता, और व्हेन डिड यू स्टार्ट आ जाता, व्हेन डिड यू फर्स्ट स्टार्ट, या फिर व्हेन डिड यू स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, इस तरीके से बन जाता। लेकिन यहाँ सवाल नहीं है, इसलिए यहाँ पर वैन को साइड में रख के सेंटेंस को पकड़ लिया। सो मैंने पढ़ा कि जब आपने पहली बार शुरुआत की थी। आई रेड दैट व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड। आपके लिए बहुत सारे सुझाव थे। अब कोई चीज़ कहीं थी, कोई चीज़ कहीं है, कोई चीज़ कहीं होगी। इस चीज़ की, जब हम किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात करते हैं, मैंने बताया हुआ है कई बार कि हम यहाँ पर देयर का यूज़ करते हैं। सो अगर प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो देयर के साथ इज, एम, आर। अगर पास्ट की बात कर रहा हूँ तो वॉज, वर। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो विल बी। तो यहाँ किसकी बात करें, पास्ट की। आपके लिए बहुत सारे सुझाव थे, तो देयर लगाया, देयर के बाद क्या आएगा, वॉज या वर। तो यहाँ पर सुझाव थे बहुत सारे, तो प्लूरल टर्म हो गई, तो यहाँ पर वर आएगा, देयर वर। अब क्या थे, देयर वर अ लॉट ऑफ सजेशंस
टू यू, आपके लिए बहुत सारे सुझाव थे, इस तरीके से, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, अ लॉट ऑफ सजेशंस वर देयर, फिर उस कंडीशन में मेन वर्ड जो है वो पहले आ जाएगा, मतलब वर्ड जो है वो पहले आ जाएगा, लॉट ऑफ सजेशंस वर देयर फॉर यू, इस तरीके से बना सकते हो। तो दो तरीके मैंने इस चीज़ के बना दिए देयर को यूज़ करने के, ठीक है। सो आपके लिए बहुत सारे सुझाव थे, देयर वर अ लॉट ऑफ सजेशंस टू यू। हिंदी फिल्म अभिनेत्री के लिए एक निश्चित रूप की आवश्यकता कैसे होती है, इसके बारे में, ठीक है, मतलब किस बारे में सुझाव थे, ये वो है कि हिंदी फिल्म अभिनेत्री के लिए एक निश्चित रूप की आवश्यकता कैसी होती है, ठीक है, मतलब कैसी उसको होना चाहिए, एक हिंदी फिल्म की जो अभिनेत्री है उसको कैसा होना चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में कई सारे सुझाव थे, ठीक है। सो अबाउट हाउ, ठीक है, अबाउट के बारे में, हाउ अ सर्टेन लुक इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सर्टेन लुक का मतलब एक निश्चित, एक फिक्स्ड, ठीक है। लुक का मतलब हो गया देखना, ठीक है। सो एक फिल्म अभिनेत्री के लिए एक निश्चित रूप, अब यहाँ पर रूप के लिए जो लुक का यूज किया गया है, ठीक है, हाउ अ सर्टेन लुक इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। सेंटेंस आप इतना पकड़ो कि एक अभिनेत्री के लिए कैसे लुक की आवश्यकता होती है, ठीक है। आवश्यकता के लिए यहाँ पर रिक्वायर का यूज किया गया है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पकड़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको सिंपल प्रेजेंट में पकड़ सकते हो। सिंपल प्रेजेंट में पकड़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी समझने में रहेगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होता है। तो ये जो इस तरीके का सेंटेंस बना, तो किसकी बात कर रहे हैं, अ सर्टेन लुक, ठीक है, एक निश्चित रूप, ठीक है। फिर आया मेन वर्ड इज, अब वो रिक्वायर की रिक्वायर्ड कि मतलब उस जरूरत में होती है, ठीक है। सो हाउ अ सर्टेन लुक इज रिक्वायर्ड, एक निश्चित रूप की जरूरत कैसे होती है, तो अबाउट का यूज पहले लग गया कि किसके बारे में, हाउ अ सर्टेन लुक इज रिक्वायर्ड फॉर अ हिंदी फिल्म एक्ट्रेस, कि एक हिंदी फिल्म की अभिनेत्री के लिए एक निश्चित रूप की आवश्यकता कैसी होती है, इसके बारे में। तो ये जो पूरा सेंटेंस बनाना है उल्टा बना है, ठीक है। इसके बारे में अबाउट, फिर आया फिल्म अभिनेत्री के लिए एक निश्चित रूप की आवश्यकता कैसी होती है, तो फिर कैसे होती है, हाउ अ सर्टेन लुक इज रिक्वायर्ड फॉर अ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और आपने उस सब को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है, और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपने उस सब को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर एक्शन है नज़रअंदाज करना, इसके लिए हम इग्नोर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक टर्म होती है यहाँ पर जैसे पूरी तरह से, तो कंप्लीटली, एक तो ये हो गया कंप्लीटली इग्नोर्ड, फुल्ली इग्नोर्ड, ठीक है। एक टर्म होती है हमारे पास रेसोल्यूटली, ठीक है। सो रेसोल्यूटली का भी मतलब इसी में ही आता है। सो एक नया एक वर्ड आपको मिला होगा, कंप्लीटली, फुली, इस टर्म में, इस सेंस में आप जो एक नया वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज रेसोल्यूटली, ठीक है। सो आपने उस सब को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिलहाल पूरी तरह से इस टर्म को साइड में रख देते हैं, आपने उस सब को इग्नोर कर दिया, आपने उस सब को नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आपने, यू, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, नजरअंदाज करना, इग्नोर करना। सो यू डिड इग्नोर ऑल ऑफ दैट, सबको, डिड छुपा इग्नोर में, और इग्नोर की सेकंड फॉर्म बन गई जो कि होती है इग्नोर्ड, ठीक है। सो यू इग्नोर्ड ऑल ऑफ दैट, आपने उस सबको नजरअंदाज कर दिया। अब जो टर्म बची पूरी तरह से, ठीक है, सो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, रेजोल्यूटली, यू रेजोल्यूटली इग्नोर्ड ऑल ऑफ दैट। अब सवाल आता है जस्ट क्यों लगा हुआ है, ये सिर्फ एक सेंस के लिए लगा हुआ है, आपने बस पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो जो बस का हिंदी में सेंस आता है ना, सेम इंग्लिश में भी जस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यू जस्ट रेजोल्यूटली इग्नोर्ड, आपने बस पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया ऑल ऑफ दैट, उस सब को, ठीक। आपको वो आत्मविश्वास कहाँ से मिला, अब ये एक सवाल है, राइट, कि एक सवाल है, आपको वो आत्मविश्वास कहाँ से मिला। अब यहाँ पर एक्शन क्या है, पहले ये समझो, एक्शन है यहाँ पे गेट, मैंने बताया हुआ है मिलने के लिए आप गेट का यूज करो, आपको सेंटेंस बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ से, सो वेयर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा, ठीक। तो जैसे पहले आप इसी को समझो, कहाँ से, अब कहाँ से के लिए जो मेरा क्वेश्चन वर्ड होता है ना, फ्रॉम वेयर,
ठीक है, फ्रॉम वेयर ये बनेगा। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, वेयर पहले लगा देंगे, फ्रॉम एंड में लगा देंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊंगा इस सेंटेंस के बाद, ठीक है। सो आपको वो आत्मविश्वास कहाँ से मिला? सो या तो फ्रॉम वेयर को शुरू में रख दो, फिर वेयर शुरू में रखो, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड फिर आया मेन वर्ड, डिड, डूअर यू, एक्शन गेट, वेयर डिड यू गेट, आपको कहाँ से मिला दैट कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब से के लिए फ्रॉम वेयर लगाएंगे और फ्रॉम लग जाएगा एंड में। सो वेयर डिड यू गेट दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम, आपको वो कॉन्फिडेंस, आपको वो आत्मविश्वास कहाँ से मिला, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला सेंटेंस कि आपने ये किसके लिए खरीदा है, सो किसके लिए, फॉर हुम, इस तरीके से बनना चाहिए, राइट। लेकिन बनता क्या है, हुम यू हैव बॉट दिस फॉर, बनना चाहिए था क्वेश्चन वर्ड, फॉर हुम यू हैव बॉट दिस, ठीक है। पहले ऐसे ही बोले जाते थे कि फॉर हुम यू हैव बॉट दिस, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हुआ ये। सो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहला है फॉर हुम यू हैव बॉट दिस, या फिर फॉर हुम हैव यू बॉट दिस। कायदे में जो ग्रामेटिकली बनेगा वो ये बनेगा, फॉर हुम हैव यू बॉट दिस, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, राइट। लेकिन अब क्या कर देते हैं, फॉर हुम की जगह हुम लगाएंगे शुरू में, और जो फॉर है वो एंड में लगा देंगे, ठीक है। हुम यू हैव बॉट दिस फॉर, इस तरह से सेंटेंस बनता है और कई सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे आपको इस तरह से, ठीक है। सो आपको वो आत्मविश्वास कहाँ से मिला, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, या फिर वेयर डिड यू गेट दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम, ठीक है, दोनों सही है। सिर्फ इतना कहना, नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं करूँगी। अब ये सेंटेंस आगे चल रहा है, सिर्फ इतना कहना, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ना नीने वाला सेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर चाहो तो सेइंग जस्ट इस तरह से बना सकते हो, क्योंकि कहने में इसमें ना नीने वाला सेंस आ रहा है। सो से में आईएनजी लगा सकते हो, सेइंग दैट, ठीक है, इतना मतलब ये कहना, ठीक है। या फिर सेइंग जस्ट इस तरह से लगा सकते हो, या फिर अगर टू लगाओगे तो यहाँ पर सेइंग में से आईएनजी हटेगा, टू जस्ट से, ठीक है। या फिर जस्ट सेइंग, या फिर टू जस्ट से, ठीक। नहीं, नो ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड नॉट और वो क्या नहीं है, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, ये दिस, फिर मेन वर्ड इज, उसके बाद नॉट। अब ये क्या नहीं है, मेरे लिए नहीं है। सो फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं करूँगी। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है और मैंने कई बार बताया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। विल की जगह आप इसका यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं करूंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन विल के साथ आया नॉट, एक्शन है करना, डू, आई विल नॉट डू इट, मैं ये नहीं करूंगी। या फिर विल की जगह क्या लगा देंगे, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। अब आई के साथ क्या लगेगा, एम गोइंग टू, आई एम। अब यह नेगेटिव है, सो आई एम नॉट गोइंग टू, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। इस तरह से बन गया। सो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, सिर्फ इतना कहना, नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं करूंगी, टू जस्ट से नो, दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। अब ये कह रही है हाँ आलोचना हमेशा होती थी, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप कई तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। एक तो यहाँ पर इसको अगर आप एक्शन के तौर पे ले लो कि होना एक एक्शन है, हैपन को मैं एक एक्शन के तौर पे ले लूँ, ठीक है। सो यहाँ पर यूज टू और वुड इस सेंस में सेंटेंस बना सकते हो, कोई चीज़ हुआ करती थी, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म, ठीक है, वुड हैपन, क्रिटिसिज्म यूज टू हैपन, आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक, चाहो तो, अगर कंफ्यूजन आए तो। लेकिन एक तरीका और है, आलोचना हमेशा होती थी, मतलब आलोचना हमेशा थी, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पर देयर वाला सेंस भी आ सकता है, ठीक है, देयर वॉज क्रिटिसिज्म ऑलवेज। सिंपल तरीका तो ये हो गया कि देयर के बाद मेन वर्ड आ गया, अब क्या थी वो आ गया कि देयर वॉज क्रिटिसिज्म ऑलवेज, हमेशा से, या फिर देयर वॉज ऑलवेज क्रिटिसिज्म, ये भी सही है। या फिर अगर आप चाहो तो जैसे मैंने बताया था पहले वाला, ठीक है, कि देयर वॉज की जगह आप जो चीज़ थी वो पहले लगा दो, फिर वॉज देयर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देयर वॉज अ बोटल, या फिर अ बोटल वॉज देयर, ठीक। तो सेम यहाँ पर क्रिटिसिज्म वॉज ऑलवेज देयर, ठीक है, ऐसे बनाया यहाँ पे, आलोचना हमेशा होती थी। यूज टू वाला, वुड वाला वहाँ अगर लगाओगे तो हैपन एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर इस तरह से बनाओगे तो यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या थी उसकी बात कर देंगे। सो क्रिटिसिज्म वॉज ऑलवेज देयर, आलोचना हमेशा होती थी, आलोचना हमेशा थी, इस तरह से। मुझे व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं लगा कि मैं खूबसूरत हूँ, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर मतलब पर्सनली, ठीक है।
तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है? ठीक, ये सेंटेंस में दो सेंटेंसेस हैं। एक तो है मुझे व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं लगा, अगला सेंटेंस है मैं खूबसूरत हूँ। ठीक, अब इस सेंटेंस को देखो, पहला पकड़ दिया मुझे व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं लगा। अब यहाँ पर जो पहले पकड़ देंगे ये पकड़ दिया मुझे कभी नहीं लगा। ठीक, सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, नेगेटिव है, लेकिन नॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कभी नहीं का मतलब नेवर है। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? मुझे, आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है? लगना, फील हो गया, महसूस हो गए। सो डिड छुपा फील में फेल्ट बन गया, मुझे लगा। कभी नहीं के लिए नेवर आएगा, नेवर कहाँ आएगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? फेल्ट। सो आई नेवर फेल्ट, मुझे कभी नहीं लगा। अब बची मेरे पास एक और टर्म, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, ये जो टर्म है पर्सनली, इमोशनली, ठीक है, मतलब मोस्टली तो पर्सनली जो टर्म होती है ये आपका डूअर के साथ लगती है। ऐसी चीजें डूअर के साथ लगेंगी। डूअर कौन है? मुझे। सो आई पर्सनली नेवर फेल्ट, मुझे व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं लगा। की के लिए दैट लगा दिया, चाहो तो मत लगाओ, आपकी चॉइस है। मैं खूबसूरत हूँ। अब देखो यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ है, नरेशन में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि नरेशन के ऊपर एक अलग से सीरीज़ है, वीडियोस बनाऊँ, लेकिन यार टाइम का बहुत प्रॉब्लम है। अगर कोई भी जो आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं आपको पता ही होगा कि मैं पूरे दिन एक कॉर्पोरेट जॉब में रहता हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद रात को ये वीडियोस का काम करता हूँ। सो इसीलिए टाइम की बिल्कुल मतलब टाइम मिलता ही नहीं है। तो जितना मिलता है मैं उसमें जो कर सकता हूँ मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नरेशन की अगर मैं बात पे आऊँ, ठीक, अगर मैं पास्ट की किसी चीज़ में, ठीक है, कि मैं बोलूँ कि मुझे ऐसा लगा कि ये है, ठीक, तो अगर मैं पास्ट की चीज़ में बोल रहा हूँ प्रेजेंट बना के कि मुझे पास्ट में ये लगा कि शायद ये है, सो इंग्लिश में ना वो मोस्टली चीज़ें पास्ट में ही जाती हैं, वॉज वर्ब में। जैसे यहाँ पर हुआ, आई पर्सनली नेवर फेल्ट, मुझे व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं लगा कि मैं खूबसूरत हूँ। सो आई वॉज ब्यूटीफुल। ठीक है, सिर्फ वॉज लगेगा। अगर यहाँ पे मैंने एम लगा दिया ना तो वो प्रेजेंट पे भी इम्पैक्ट डालेगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई वो चीज़ का इम्पैक्ट अब खत्म हो चुका है, मुझे पास्ट में ऐसा लगता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ या फिर मैं बदसूरत हूँ, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज़ में वॉज वर्ब का ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से लगा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं लगा, आई पर्सनली नेवर फेल्ट कि दैट मैं खूबसूरत हूँ, आई वॉज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर जो टर्म बनी ये सिंपल पास्ट सेंटेंस बना। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था? तो मैं खूबसूरत हूँ, तो ये वॉज वाले सेंस में बनेगा। मैं की बात चलिए आई, मेन वर्ड वॉज, और किसकी बात करें? खूबसूरत की, ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल जब आप बोलेंगे ना ट पे ज़्यादा जोर मत लगाना। मैंने बहुत से लोगों को देखा ब्यूटीफुल तो ट बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है। कई जगह तो आप ये देखोगे कि ट की आवाज़ ही नहीं आएगी, ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल जो बहुत मतलब वैसे एकदम फ्लुएंसी में बोल जाते हैं वहाँ पर ब्यूटीफुल ही आप सुनेंगे, ब्यूटीफुल इतनी की भी आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, ब्यूटीफुल। ठीक, तो ये सेंटेंस हुआ ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, बॉलीवुड में लोग मुझे काला कहते थे। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है कई तरीके से बन सकता है। बॉलीवुड में लोग मुझे काला कहते थे, यूज टू का यूज़ कर सकते हो, वुड का यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंपल पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंस में बना सकते हो। ठीक है, सो बॉलीवुड में लोग, पीपल इन बॉलीवुड। ठीक है, ये यहाँ पर करने वाले लोग हैं, डूअर। मेन वर्ड आया यूज टू। ठीक है, एक्शन क्या है? कॉल। सो बॉलीवुड, पीपल इन बॉलीवुड में लोग यूज टू कॉल, मुझे बोला करते थे क्या? ब्लैक। ठीक है, कॉल मी ब्लैक। सो बॉलीवुड में लोग मुझे काला कहते थे, पीपल इन बॉलीवुड यूज टू कॉल मी ब्लैक। मैं खुद से सवाल करती हूँ, कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब करना, ठीक है, इस पे दिमाग जाएगा तो ये सेंटेंस बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। अब समझो सवाल करना, सवाल करना एक एक्शन है जिसका हम इंग्लिश में बोलते हैं आस्क। आस्क का मतलब पूछना भी होता है, सवाल करना, समझ रहे हो? इस तरीके से। सो मैं खुद से सवाल करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आस्क क्वेश्चन, तो ये जो है मेरा एक्शन ये है। अब डूअर मेन वर्ड एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर हो गया मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है? आस्क क्वेश्चन। डू छुपा आस्क में और कोई चेंज नहीं आया। आई आस्क क्वेश्चंस टू माई सेल्फ, मैं खुद से सवाल करती हूँ। ठीक है, आई आस्क क्वेश्चंस टू माई सेल्फ, मैं ये क्यों करूँ? ठीक है, अब इस सेंटेंस को बनाकर देखो। अब ये जब इस तरह का मैं ये क्यों करूं, क्या तुम एक काम करो, ये तुम मत बोलो। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। मैं क्यों करूं, ये समझने की कोशिश करो, मुझे ये क्यों करना चाहिए, क्यों करूं मैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में वुड का भी यूज हो जाता है कि व्हाई वुड आई डू दिस, लेकिन वुड का जो सेंस जाएगा ना वो मतलब ऐसे चला जाएगा जैसे मैंने बोला व्हाई वुड आई डू दिस।
इसका हो गया कि मैं भला ये क्यों करता, उस सेंस में, ठीक है। वाई वुड आई आस्क दिस, मैं भला क्यों पूछूंगा, वो वाला सेंस चला जाएगा। लेकिन ये सेंटेंस जाते हैं चाहिए वाले सेंस में, कि मैं ये क्यों करूँ, मुझे ये क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा कि मैं ये क्यों करूँ, मुझे ये क्यों करना चाहिए, ठीक है। डू का भी यूज़ कर सकते हो, व्हाई डू आई डू दिस, ये भी आपको मिल जाएगा बहुत कैजुअल टर्म में। लेकिन मोस्टली और सबसे ईजी जो टर्म है इस चीज़ को सीखने की वो शुड है, कि मुझे ये क्यों करना चाहिए, इस तरीके से। सो अब जब मैंने सेंटेंस बोला मुझे ये क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, राइट। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, इसी का लगेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, मेन वर्ड शुड, डूअर आई, एक्शन है करना, डू, वाई शुड आई डू इट, मैं ये क्यों करूं, ठीक है। और जवाब वही है सॉरी, वही नहीं वही, कि उसी जगह वो वाला, और जवाब वही है, और के लिए एंड लगाया साइड में रख दिया, ठीक है। जवाब वही है, ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट। किसकी बात कर रहा हूँ, मेन वर्ड और वो क्या है, ठीक है, जवाब की बात कर रहे हैं। एंड द आंसर, मेन वर्ड इज, अब है वहीं, तो राइट देयर, ठीक है, राइट देयर, वहीं का राइट देयर, और यहीं राइट हेयर, ठीक है। जैसे कि मैं बैठा हुआ अपने दोस्त के साथ, मेरे पास कॉल आया किसी का, भाई राहुल का है, अब मैंने बोला वो तो यहीं है, सो ही इज राइट हेयर, इस तरह से, ठीक है। सो मैं ये क्यों करूं, और जवाब वही है, वाई शुड आई डू इट, एंड द आंसर इज राइट देयर। अगर कोई कहता है कि आपको नाक का काम करने की ज़रूरत है, करना इन सेंस कराना, मतलब ये पैसे भी बनेगा, नाक का काम मतलब, ठीक है, नाक का काम, नोज जॉब, इसका मतलब होता है, ये चीज़ आप टर्म देखोगे, नोज जॉब, लिप जॉब, फेस जॉब, इसका मतलब जो है ना, इसका ये मतलब होता है कि उस पर सर्जरी करवाना, उसको ठीक करवाना, ये चीज़ आप देखेंगे, ठीक है। अगर कोई कहता है, ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर कोई कहता है, अगर के लिए इफ लगाया, कोई कहता है, डूअर कौन है, कोई, समबडी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर लगेगा समबडी, मेन वर्ड लगेगा डस, मैंने बताया हुआ है समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, ये हम सिंगुलर में ट्रीट करते हैं। सो समबडी डज, एक्शन क्या है, कहना, से, डज छुपा से में सेस बन गया, सेज नहीं सेस, इसके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, सेज नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम सेस। सो इफ समबडी सेस, अगर कोई कहता है कि आपको नाक का काम कराने की जरूरत है, अब की के लिए दैट लगा दिया, अब सेंटेंस समझो, आपको नाक का काम कराने की जरूरत है, कोई काम कराना, इसका सेंटेंस का फॉर्मूला होता है गेट समथिंग डन। अगर मैं बोलूं कि भाई बाइक को रिपेयर करवा लो, सो गेट द बाइक रिपेयर्ड, मतलब गेट लगाया, फिर किस पर काम करना है, फिर उस पर क्या काम करना है, उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाक का काम कराने की ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत है के तौर पे यू नीड टू, ठीक है, यू नीड टू, इतना बना, यू नीड टू, आपको ज़रूरत है किस चीज़ की, नाक का काम कराने की। सो गेट लगाया, किस पर काम कराना, नाक पर, सो गेट अ नोज जॉब, अब चाहो तो एंड में डन लगा सकते हो, काम कराना, ठीक है, डन, इस तरह से। सो यू नीड टू गेट अ नोज जॉब डन, या फिर आप नोज जॉब तक भी खत्म कर दोगे, गेट अ नोज जॉब, ये भी ठीक है, ठीक है। ये एक समझने वाली चीज़ है, अगर नहीं समझ में आप समझ आओगे तो डन लगा देना, ठीक है। सो अगर कोई कहता है कि आपको नाक का काम कराने की ज़रूरत है, इफ़ समबडी सेज दैट यू नीड टू गेट अ नोज जॉब, मैं सोचती हूँ कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो दो सेंटेंस है, मैं सोचती हूँ, ये है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू थिंक, यही बना, डू छुपा थिंक में कोई चेंज नहीं आएगा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, की के लिए दैट लगा दिया, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये एक सवाल है, ठीक है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड का मैंने बताया हुआ है, ऐसे वालों का, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, मेन वर्ड कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सो इज एम आर लगेंगे, यहाँ पर आर लगेगा, वाई आर, डूअर ये मतलब वे लोग, वाई आर दे, एक्शन क्या है, कहना, से, इसमें आईएनजी लगेगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, व्हाई आर दे सेइंग दिस, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, राइट। सो मैं सोचती हूँ कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, आई थिंक व्हाई आर दे सेइंग दिस, वो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल वैसे ही दिखूं जैसा उन्हें पसंद है, पहला है वो चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है इंग्लिश तो हमने इसकी लिखी नहीं है। अब चलो आपके लिए एक जॉब आ गया कि आप बना सोच कर देखो, मैं बताऊंगा, अभी ये मत सोचना कि बताएंगे नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है। वो चाहते हैं, ये सेंटेंस है, इतना सा, ये सेंटेंस हो गया
प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो दे डू वांट, ठीक है, वो चाहते हैं। डू छुपा वांट में कुछ नहीं चेंज आएगा। दे वांट, वो चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही दिखूं, ठीक है, जैसा उन्हें पसंद है। दे वांट मी टू लुक, तो वो मुझसे चाहते हैं। मैंने इसका फॉर्मूला बताया हुआ है। कौन चाहता है, ठीक है, पहले वो आएगा, ठीक है। फिर जैसे आई वॉन्ट यू टू, ठीक, तो कौन चाह रहा है, आई, फिर आएगा वॉन्ट, ठीक है, कौन चाहता है, फिर वॉन्ट, फिर किससे चाहता है, फिर टू, फिर क्या चाहता है। कौन चाहता है, ठीक है, फिर वॉन्ट, फिर किससे चाहता है, ठीक है, फिर टू, फिर क्या चाहता है। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर कौन चाहता है, वो चाहते हैं, ठीक है। दे, ये लग गया, दे वॉन्ट, किससे चाहते हैं, मुझसे, मी, फिर आएगा टू, फिर क्या चाहते हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही दिखूं। दे वॉन्ट मी टू लुक एग्जैक्टली, जैसा वो चाहते हैं, दे वॉन्ट। ये फॉर्मूला इस तरीके से सेंटेंस ऐसे बनेगा कि वे चाहते हैं कि मैं बिल्कुल वैसे ही दिखूं जैसा उन्हें पसंद है, फिर जैसा वो चाहते हैं, ठीक है। सो दे वॉन्ट मी टू लुक एग्जैक्टली द वे दे लाइक, या फिर एग्जैक्टली दे वांट। ये सेंटेंस कई तरीके से बन जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बनाओ इस सेंटेंस को, मैं देख लूँगा जो भी मुझे। और ये एक चीज़ और मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, कई बार ना ऐसा होता है यार, मैं सच में पहले तो मैं जब फ्री था तो मैं रिप्लाई कर दिया करता था कमेंट्स पे, बहुत मैं सारे ही कमेंट्स पे रिप्लाई करता था। अभी वो चीज़ नहीं हो पा रही है। लेकिन हाँ, अगर कोई सेंटेंस मुझसे इंग्लिश में कोई पूछता है कि सर ये ऐसा है वो वैसा, क्वेश्चंस के मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई कर दूँ। और अगर किसी ने कोई सेंटेंस लिखा कि सर क्या ये सेंटेंस सही है, और मैं उस पर हार्ट दे देता हूँ, तो इसका मतलब वो सेंटेंस सही है। क्या मैं वैसा दिखना चाहती हूँ, चाहता नहीं, चाहती हूँ, ठीक है। क्या मैं वैसा दिखना चाहती हूँ। अब ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ कि क्या मैं वैसा दिखना चाहती हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या लगता है, मेन वर्ड, डू और एक्शन। सिंपल, मेन वर्ड क्या है, डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है डू, डूअर आई, एक्शन क्या है, चाहना, वांट टू। डू आई वांट टू, क्या मैं चाहती हूँ वैसा दिखना। सो डू आई वांट टू लुक लाइक दैट, क्या मैं वैसा दिखना चाहती हूँ। डू आई वांट टू लुक लाइक दैट, नहीं, वो मुझे काला कहते हैं, उन्हें कहने दो, ठीक है। तो नहीं, वो मुझे काला कहते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वे मुझे काला कहते हैं, काला बुलाते हैं, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, वो, दे, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, बोलना, बुलाना, कॉल। डू छुपा, कॉल में कोई चेंज नहीं आया। दे कॉल मी ब्लैक, वो मुझे काला कहते हैं, उन्हें कहने दो। अब किसी को कोई काम करने दो, लेट समवन डू समथिंग, ठीक है। पहले लेट आएगा, फिर वो पर्सन आएगा, उसको करने देने के लिए बोल रहा हूँ, फिर वो काम आएगा जो काम करवाना है। जैसे उसे खेलने दो, सो लेट, फिर उसे हिम, फिर क्या करना है, खेलना, लेट हिम प्ले। तो लेट देम कॉल, उन्हें कहने दो, उन्हें बुलाने दो इस नाम से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। एक बार मैं रिपीट करता हूँ इस सेंटेंस को। नहीं, वो मुझे काला कहते हैं, उन्हें कहने दो। नो, दे कॉल मी ब्लैक, लेट देम कॉल, ठीक है। तो ये इस चीज़ से हमें सीखने को भी एक चीज़ मिलती है कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, ठीक है, भाड़ में जाए दुनिया, वो तो चाहेंगे कि भाई, एक चीज़ है ना, छोटा सा फैक्ट, कि लोगों को वो लोग पसंद आते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। मोस्टली आप देखना, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी को पसंद आ जाऊं, तो वो कोई भी बकवास करें, उनसे ना कभी भी आर्ग्यू मत करो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ और उनको बोलो कि हाँ जी तुम सही बोल रहे हो। ऐसे लोगों को दूसरे लोग बड़ी जल्दी पसंद आते हैं, ठीक है। हालांकि अगर कोई समझदार इंसान होगा, उसको ऐसे लोग कभी पसंद नहीं आएंगे कि जो उसकी बिना मतलब की बातें भी हाँ में हाँ मिला दे। मुझे भी नहीं पसंद। लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को, मतलब जो, मतलब अगर कोई इंसान मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है, मेरी बात माना है, तो ऑब्वियसली वो उसको पसंद करेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। डू वॉट यू लाइक, आपका काम सही है, आपको अपने काम पे भरोसा है, तो आप अपने काम को करिए, उसको ठीक तरीके से करिए। जो गलत बोल रहे हैं बोलने दीजिए, आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। सो वो मुझे काला कहते थे, उन्हें कहने दो, दे कॉल मी ब्लैक, ठीक है, काला कहते हैं, दे कॉल मी ब्लैक, लेट देम कॉल, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।